प्रिय किसान भाइयों, ईस्वी सन 2025 विक्रम संवत 2081 का टीसीबीटी कृषि पंचांग छपकर आ गया है। आप सब किसान भाई जैविक किसानों की संस्था राकरा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7379001636 इस पर जाकर आप इस कृषि पंचांग को बुला सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में राहएफपीओ की वेबसाइट www.rahfpo.com पर या राहएफपीओ के एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर भी जाकर इसे सीधे ऑर्डर करके बुला सकते हैं। इस वर्ष यह कैलेंडर आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि टीसीबीटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9-10 नवंबर 2024 को माधवाश्रम भोपाल में हुई, जिसमें टीसीबीटी की कार्य पद्धति तय की गई, जिसके आधार पर तय किया गया कि अब हम टीसीबीटी से जुड़े हुए जैविक किसानों की संस्था बनाकर और इसी संस्था के द्वारा सारे कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। ये निर्णय के कारण थोड़ी सारी व्यवस्था हमें शुरू से बनानी पड़ रही, इसलिए देरी हुई, लेकिन आने वाले समय में भी सभी कार्य समय से हो पाएंगे। टीसीबीटी यानी ताराचंद बेलजी तकनीक का यह कृषि पंचांग क्यों आवश्यक है? खेती के लिए भी और जीवन शैली के लिए भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि ताराचंद बेलजी तकनीक प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है और ऊर्जा विज्ञान के अनुरूप कृषि करने और जीवन जीने के लिए यह कृषि पंचांग आपको दिया जा रहा है। यह हमारा इस वर्ष का 5वां संस्करण है। टीसीबीटी प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान पर कैसे आधारित है? ये पूरी प्रकृति बनी है 9 तरह की ऊर्जाओं से। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 तरह की ऊर्जा इस प्रकृति में व्याप्त है। इन 9 ऊर्जाओं ने इस पूरी प्रकृति को बनाया है पंच महाभूतों के साथ, त्रिदेव और पंच महाभूत। इन्होंने जो है पूरी प्रकृति को बनाया है। त्रिदेवों की मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे आकार से, यानी इस प्रकृति में मन, बुद्धि, और ईश्वर ने कहा मेरे आकार से यह पूरी प्रकृति बनी है। इस प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान के अनुरूप खेती करना और जीवन जीना, यह प्रक्रिया पिछले 15 वर्षों से मैं इसको जो है अध्ययन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं और इसको मैंने प्रतिपादित किया है। इस वर्ष भी नई नई चीजें आपको इस कैलेंडर से प्राप्त होने वाली है। हमारे जीवन को प्रकृति की कुछ रचनाएं, कुछ ऊर्जाएं प्रभावित करती हैं। उनसे कैसे बचना और किन ऊर्जाओं से हम हष्ट पुष्ट होंगे, खेती अच्छी करेंगे, उस पर कार्य करना, इस पर चिंतन भी इस कैलेंडर में बताया गया है। हमारे जीवन को नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करती है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कहा जाता है। प्राचीन विज्ञान में इसे अधोगति का ऊर्जा विज्ञान कहा जाता था। अधोगति और ऊर्ध्वगति का ऊर्जा विज्ञान, ऊर्ध्वगति और अधोगति का ऊर्जा विज्ञान। अब ऊर्ध्वगति क्या है? ये है ऊर्ध्वगति, ये ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊर्ध्वगति है ना। और अधोगति क्या है? ये नीचे की ओर आ रही है, अधोगति। तो ऊर्ध्वगति और अधोगति 2 ऊर्जाएं हैं। जो अधोगति की ऊर्जा है वो निगेटिव है और जो ऊर्ध्वगति की ऊर्जा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, यानी निर्माण करने वाला। ये ऊर्जा निर्माण करता है, ये ऊर्जा विघटन करता है। प्रकृति में दोनों ऊर्जाएं आवश्यक है। विघटन होता है तभी निर्माण होता है, निर्माण होता है तो विघटन अपने आप होता ही है। तो ये 2 ऊर्जाएं हैं। हमारे टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि का जो वृक्षायुर्वेद विज्ञान है उसमें मैंने इस ऊर्जा को विस्तार से चर्चा किया है। आप टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि की जो मेरी पुस्तक है उसको भी कैलेंडर के साथ बुला करके और उसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि हमारी प्रकृति में निगेटिव ऊर्जा होगी तो निगेटिव अणु और निगेटिव जीवाणु ही पैदा होंगे। इसको मैंने विस्तार से इस पुस्तक में और कैलेंडर में भी बताया है। थोड़ी सी मैं चर्चा कर देना चाहूंगा आप सबके लिए कि क्या नकारात्मक चीजें क्या क्या होती है। एक तो समय की नकारात्मकता। पूरे ब्रह्मांड में चूंकि दोनों ऊर्जाएं विद्यमान है, निगेटिव और पॉजिटिव, तो नकारात्मक ऊर्जा चंद्रमा की किरणों के साथ, चंद्रमा की किरणें प्रकृति को पोषण देती है। वनस्पतियों का देवता चंद्रमा है।
चंद्रमा ही तय करता है कौन सी बीज कब उगेगा, कब बढ़ेगा, कब फूल आएगा। इसलिए आपने देखा होगा ऋतु बदलती है तब अलग अलग पौधों में फूल आते हैं, अलग अलग नक्षत्रों में और चंद्रमा की तिथियों के अनुसार से जो है बीज उगते हैं। उन सब का मैंने कैलेंडर के पहले पेज पर उल्लेख किया हुआ है। अभी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कौन कौन सी मैं बताता हूं। तो समय की, जैसे दिनों की, 7 दिन होते हैं, अलग अलग दिनों पर अलग अलग पौधे निगेटिव हो जाते हैं। जैसे रविवार को तुलसी निगेटिव हो जाती है। जो तुलसी सबको पॉजिटिव करती है वो रविवार को स्वयं में निगेटिव हो जाती है। उस दिन तुलसी को छूना मना है, तोड़ना मना है, उसकी परिक्रमा को भी मना किया गया है रविवार को। ऐसे ही कांसा, पीतल, ये रविवार को निगेटिव हो जाते हैं। ऐसे गुरुवार को जो है, जो पवित्र खेजड़े का पेड़ है राजस्थान का, उसकी ऊर्जा जो है नकारात्मक, इसलिए गुरुवार को उसकी पूजा करने को कहा गया है। तो ऐसी जो है अलग अलग दिनों पर, कौन से दिन पर कौन सी चीज निगेटिव हो जाती है, पर तिथियों पर क्या अलग अलग तिथियों, प्रथमी से लेके जो है पूर्णिमा तक, और मतलब प्रतिपदा से लेके अमावस्या और अमावस्या से लेके फिर जो है अगले पूर्णिमा तक, हर तिथि में कौन कौन सी चीजें निगेटिव होती हैं। तो 14 दिन की जो निगेटिविटी है, किस तिथि पर, जैसे एकादशी को चावल निगेटिव हो जाता है तो चावल नहीं खाना। ये भारत में हर जो है हर प्रांतों में इसका प्रचलन है। लेकिन केवल चावल ही निगेटिव नहीं होता, पृथ्वी में द्वितीया, तृतीया, अलग अलग तिथियों में अलग अलग चीजें निगेटिव होती है। तो हमने इस पेज के जो है इसी में उल्लेख कर दिया है क्या नहीं खाना, क्योंकि मांस की भी निगेटिविटी है ना। चैते गुड़, बैसाखे तेल, कुंवर करेला, कार्तिक दही, जो खायो मरियो, नहीं तो परियो सही। तो अभी तो 4 माह का मैंने बताया, हर माह की क्या क्या चीज। तो माह की निगेटिव कौन सी चीज है, तिथि की कौन सी है, दिन की। अब इसको याद नहीं करना, सुबह उठ को कैलेंडर आप देखिए क्या वर्जित है, ठीक है। जैसे आज का जो दिनांक है वो है 30 जनवरी 2025। तो 30 जनवरी 2025 इसकी तिथि आएगी माघ शुक्ल एकम। तो एकम में क्या खाना मना है, तो कुमड़ा। और इस मास में क्या खाना मना है, माघ में मिश्री। तो हमने इसमें लिख दिया वर्जित सामग्री मिश्री और कुम्हड़ा। आज ये 2 चीज नहीं खाइए। कल क्या होगा, तो मिश्री और कटहल। छठे में क्या होगा, मिश्री और नीम। चतुर्दशी में मिश्री और बैगन। चतुर्दशी में मिश्री, लाल सब्जी, तिल का तेल। ये क्या क्या मना किया गया इसमें हमने लिखा है। तो सबसे पहले पंचांग देखिए और उस तिथि में वो ना खाएं, अन्यथा उस दिन दिन भर आपको आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहेगी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन शैली में दिन में दिखेगा, और जो कमजोर लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो समय की, फिर है गंध और रंग की। जैसे दुर्गंध आएगा तो वहां हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसका जो है गंध अच्छा नहीं लगेगा, उसका रंग अच्छा नहीं लगेगा, उससे जो जीव पैदा होंगे उनके रूप, रंग, गंध, उनके स्वर अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे जो है ऊर्जा से बचना, ठीक है। फिर प्रक्रिया की निगेटिविटी, सिंथेटिक चीज मिला दिए, फास्फेट या सल्फेट फॉर्म की चीजें हमने डेवलप कर दी, या उच्च तापमान में हमने पकाया। जैसे शक्कर को बहुत उच्च तापमान में, गन्ने का जो रस है उसका जो शक्कर उच्च तापमान में बनाया जाता है तो निगेटिव हो जाता है। फिर मन की निगेटिविटी, झूठ बोलना और डांटना, इनसे भी ऊर्जा घट जाती है। तो झूठ बोलने से कैसे ऊर्जा घट जाती है ये भी मैंने डेमो पहले करके बताया हुआ है। तो ये जो है इस तरह की निगेटिविटी से बचना, और फिर इसके आधार पर खेती भी करना। कृषि में भी बहुत सी निगेटिव ऊर्जा अलग अलग समय पर, तिथियों पर, और जो है फास्फेट या सल्फेट फॉर्म की चीजें तो आजकल खेती, रासायनिक खेती में डाली जा रही, वो सब निगेटिव, उनको आप हाथ में रखेंगे तो ताकत घट जाएगी। कैसे घटेगी वो मैंने बहुत से अपने पिछले वीडियो में बताया, जरूर देखें। अभी सामने के पेज पे हमने वर्जित सामग्री तो लिखा है, सफल किसानों के नाम और नंबर भी लिखे हैं। ऐसे सब किसानों के नाम नंबर हैं। इन किसानों से आप बात करके और तकनीकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिर बीज बुआई की तिथि हमने नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा पीछे के पेज में सफल किसानों की स्टोरी है, ये कैसे खेती कर रहे हैं और क्या उन्होंने प्राप्त किया। खेती का कार्य पंच महाभूतों से करवाए। जब तक मनुष्य खेती का कार्य करेगा कभी पूर्ण नहीं कर सकता, कुछ तो अपूर्ण होगा या गड़बड़ी करेगा,
ठीक है। अभी तो रासायनिक खेती करके गड़बड़ी कर रहा है पंच महाभूतों के साथ, और खेती की मिट्टी को कठोर बना रहा है, स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, जहर डाल रहे हैं, पूरे प्रकृति मनुष्य नहीं हर जीव का जीवन जो है अस्वस्थ कर रहे हैं। तो इसलिए कई जीव विलुप्त हो गए। तो अभी खेती किसान न करके पंच महाभूत करें। हाँ जी, खेती का कार्य भूमि गगन वायु अग्नि नीर इनसे करवाएं। किसान तो नक्षत्र पर बीज बोए, फसलों की सुरक्षा करे और थोड़ा बहुत पानी दे। जल ही जीवन है, थोड़ा बहुत पानी उनको देना है। कुछ फसलें जहां पानी देने की भी जरूरत होती नहीं। तो ये कैसे पंच महाभूत खेती में काम करेंगे, इसका विस्तार से उल्लेख है ना। और उनका असंतुलन हो गया तो उसको भी कैसे ठीक करना, उसका भी विस्तार से कैलेंडर में उल्लेख है। इसके अलावा खेती की जो जटिल समस्याएं हैं, जैसे निमोटोड की समस्या, उसको कैसे ठीक करना, फंगस की समस्या, फिर वायरस की समस्या, दीमक, व्हाइट ग्रब, रस चूसक कीट, मिट्टी का कठोर होना, मिट्टी में कार्बन का घटना, है ना, मिट्टी में वायु का घटना, फसल में को जो है पाले और गर्मी से बचाना, उसका हमने इसमें उपाय लिखा हुआ है। इसके अलावा वृक्षायुर्वेद विज्ञान से खनिज तत्वों की कमी से क्या करना, तो हमने लक्षण लिखे, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, और उसका समाधान हमने यही दे दिया है। और समाधान मैंने उनका दिया है जो मेरी बातों को मानते, उन संस्थाओं के आधार पर भी आप जो है उनके उत्पाद लेकर भी समाधान कर सकते हैं, मेरे फार्मूलों से भी समाधान कर सकते हैं। तो मैंने फार्मूले भी इसमें डाले हुए हैं। फिर इसके अलावा रासायनिक खेती से कैसे मूल प्राकृतिक खेती में जाएंगे, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, इसमें अच्छे से लिखा है। बीज शोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है। फिर पंच महाभूत संतुलन की चरणबद्ध प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताया ही है। भूमि उपचार की सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, कैसे भूमि उपचार करना है ना, क्या क्या चीजें, मतलब क्या समस्या है ना, उसका समाधान क्या है, कितनी मात्रा है, कितने बार उसको करेंगे तो मिट्टी बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी, मूल प्राकृतिक खेती में आप चले जाएंगे, 2% मिट्टी का कार्बन बढ़ जाएगा। फिर इस वर्ष एक मैं आपको हाई CN रेशियो जो घोल वो दे रहा हूं, इस घोल को एक बार बनाएं, इसमें सभी फार्मूले हैं, एक प्रकार का ऑल इन वन है। तो ये फार्मूले इसमें दिए गए हैं, ये फार्मूले भी आप आराम से बनाएं। आप इस कैलेंडर को राह FPO का जो कस्टमर केयर नंबर है, ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर 7379001636 इस नंबर पर आप जाएं और उसमें एक बारकोड आपको प्राप्त होगा, उस पर जाकर पेमेंट करें और ये कैलेंडर प्राप्त करें। इस ऑफिशियल व्हाट्सएप पर और भी प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा बहुत जल्द राह FPO का अपना वेबसाइट और अपना एंड्रॉइड ऐप आ जाएगा, उससे भी आप ये कैलेंडर को बुलवा सकते हैं। एक और बात मैं आप सबसे करना चाहूंगा, इस कैलेंडर में इस वर्ष मैंने कौन कौन सी संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही उसका पूरा उल्लेख किया हुआ है। जैसे अभी इस वर्ष हमारे पास TCBT जैविक किसान एक हमारी अपनी कंपनी है। इसके अलावा वर्ष 2019 में मैंने जैविक किसान ग्रामोद्योग बनाया था, जो अलग अलग किसान ग्रामोद्योग की चीजें लगाएंगे, चाहे वो फूड की हो चाहे जीवन शैली की हो, वो सब भी इस ग्रामोद्योग के तहत अधिकृत रहेंगे, उनके द्वारा अपनाए हुए। और TCBT का हमारा जो राष्ट्रीय संगठन उसके द्वारा जो अधिकृत होगा, TCBT ऊर्जा विज्ञान से जो अधिकृत होगा, वही आप उत्पाद उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा TCBT किसानों की जो संस्था है, इसके द्वारा उत्पादित जो भी जैविक खाद हैं और भी अन्य सामग्री है, वो इनके ऐप से बुला सकते हैं। फिर TCBT के जो सफल जैविक किसान हैं उनसे तकनीकी सलाह लें। इसके अलावा कोई भी और आपको अगर तकनीकी सलाह दे रहा है तो वो मेरे तरफ से अधिकृत नहीं है। जो TCBT के जैविक किसान हैं उनका नाम और उनकी सक्सेस स्टोरी, मोबाइल नंबर समय समय पर मैं अपने ताराचंद मिल जी तकनीक TCBT पाठशाला में दूंगा। आप उनसे जो है सलाह लेकर के, और इस कैलेंडर में भी जो भी किसानों के नाम नंबर है उनसे सलाह लेकर के आप खेती कर सकते हैं। इसलिए इतने सारे नंबर मैं हर वर्ष जारी करता हूँ। इसके अलावा जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन एक हमारा संगठन है। ये संगठन में भी मैं और हर प्रदेश में प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष, फिर जिला संभाग अध्यक्ष, संभाग संयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और तहसील संयोजक ऐसे नियुक्त करने वाला हूँ। इन जो है संगठन के लोगों से भी आप
तकनीकी सलाह ले सकते हैं और अपनी खेती और जीवन शैली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इन 5 संस्थाओं के अलावा मेरी ओर से कोई भी संस्था अधिकृत नहीं है। वे अभी मैंने देखा है बहुत सी संस्थाएं टीसीबीटी का नाम उपयोग करके और मेरा फोटो उपयोग करके बहुत से उत्पाद बेच रहे हैं। कृपया आप उनसे सावधान रहें और मेरी ओर से वो अधिकृत नहीं है। यदि वो आपको कोई सामग्री देते हैं तो उनके लिए वही जिम्मेदार होंगे। इन 5 संस्थाओं के अलावा कोई भी संस्था टीसीबीटी का नाम लेकर के आपको कोई उत्पाद या तकनीकी सलाह देते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी ओर से केवल 5 ही संस्थाएं अधिकृत है। इसके अलावा कोई भी संस्था आपको कोई तकनीकी सलाह या उत्पाद देते हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिए मैंने इन 5 संस्थाओं का इस बार कैलेंडर में ही वर्णन कर दिया है। और एक बात आप और इस बार आपको समझाना चाहूंगा कि टीसीबीटी से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्हीं किसानों से आप तकनीकी सलाह लें। टीसीबीटी वृक्ष आयुर्वेद प्रैक्टिशनरों से भी आप संपर्क करके और आप जो है उनकी जानकारी ले सकते हैं। वो मेरे YouTube चैनल ताराचंद मेलजी तकनीक टीसीबीटी पाठशाला पर समय समय पर उन प्रैक्टिशनरों को और सफल किसानों के नाम नंबर मैं आपको बताते रहूंगा। उन्हीं के संपर्क से आप जो है कार्य करें।